अपने भारत की पहली महिला हूं मैं जिसे गोपाल रत्न अवार्ड भी मिला है। अपने देश में दूध का उत्पादन इतना कम है, होना चाहिए इतना ज़्यादा कि हर घर में गाय होनी चाहिए। आओ सुने मिट्टी से जुड़े जुनून से सजे किसानों की कहानी महिंद्रा ट्रैक्टर की नजर से। दास्तान जुनून। जय गौ माता, जय गोपाल जी। मेरा नाम रेणु सांगवान, गांव खरमाण, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़। ये अपना गोकुल फार्म है जी। 250 प्लस देसी गोवंश अपना, जिसमें साहिवाल है, राठी है, गिर, थारपारकर और हरियाणा। उसमें हमने काफ़ी अच्छी नस्ल के, जो बेस्ट नस्ल के नंदी हैं वो भी रखे हुए हैं। समय समय पे वे अपने पोजीशन लाते रहते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड काफ़ी सारे अवार्ड मिले हैं। अभी मेरे को 26 नवंबर को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड भी मिला है, जो देसी गोपालन को अपने भारत की पहली महिला हूं मैं जो मुझे ये अवार्ड मिला है। इससे मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और अपना जो खेती का जो काम कर रहे हैं अपना ट्रैक्टर से चलता है, और ट्रैक्टर का अपना ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक चारा अपने गाय के लिए हम उगाते हैं और अपने गांव को वो ऑर्गेनिक चारा ही देते हैं। और अपना जो घी का भी है जी, वैदिक बिलोना घी बनाती हूँ मैं खुद। और अपना घी का तो यूँ लगाओ कि बाहर देश विदेशों तक बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। दूध का जी अपना NCR दिल्ली में सप्लाई है। सुबह के टाइम में अपनी होम डिलीवरी है, ग्लास बोतल का सारा। और ये अपना घी का भी ग्लास बोतल का है। महिलाओं के लिए जी मातृशक्ति जागने का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। मातृशक्ति को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। उसमें एक माँ की सोच अच्छी होगी, एक माँ की, बहन की, बेटी की सोच अच्छी होगी, वो दो परिवार संभालती है। दो परिवार से जननी जने तू भक्त जन ना नर ना सूर। तो अपना शूरवीर इसी माँ ने ही जड़ने हैं। उसे जब चाहे, जिसे जैसी सोच बनाना चाहे, तो वो एक माँ ही उसका निर्माण, माता ही निर्माता होती है, माँ ही निर्माण करती है बच्चे का, बेटी हो या बेटा हो। उसकी सोच अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो तभी तो कहते हैं जी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसी पिए दूध दी वैसी हुई बुद्धि, जैसा पिया पानी वैसी हुई वाणी। तो हमेशा हमने बाहर की चीज़ें से बच करके अपना थोड़ा खा लो, अच्छा खा लो, और बढ़िया खाओ, और बढ़िया अपना घर का शुद्ध आचार विचार व्यवहार सभी अच्छा रखो। सभी मायने रखते हैं। एक माँ बहन बेटी के लिए सबसे बड़ा जी। आगे से आगे माँ बहन बेटी अगर अपनी सोच अच्छी लगेगी, रखेगी, तो वो किसान किसी से कम नहीं है। आज किसान को, मेरे को भी शुरू में यही बोलते थे, क्या गोबर में रखा है, गोबर में बेटों को मिला दिया। मेरे 2 बेटे हैं। 2016-17 से मैंने अपना किया था गोवंश का काम शुरू। तो मेरे को सभी बोलते थे कि आपने ये क्या कर दिया, ये बात बेटों को गोबर में लगा दिया, गोबर में क्या रखा, माटी में माटी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। अगर सोच अच्छी हो, दृढ़ संकल्प हो, हमारा कर्म करना ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। कर्म अच्छे करोगे तो फल तो अपने आप ही मिल जाएगा। हम कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी भटक रही है, बेटियां भटक रही हैं। 8, 10, 15, 20 हज़ार तक हम ही सोचे वो कंपनी बुला ले, ये कंपनी बुला ले, वो कंपनी। कहीं कुछ ऐसा करो ना कि खेती बाड़ी तो रही नहीं, जमीन रबड़ नहीं है, जमीन नहीं रही, तो क्यों ना हम ऐसा कोई कार्य करें जिससे हमारे गाँव की महिलाएं, बहन बेटियाँ घर में रहकर भी, और इतना पास में, मतलब हमारे गाँव में, अपने देश में दूध का उत्पादन इतना कम है, होना चाहिए इतना ज़्यादा कि हर घर में गाय होनी चाहिए। गांव में तो ज़रूरी है गाय का होना। और गाय हो, भैंस हो, जो भी अपना पशुपालक है, किसान भाई हैं, छोटे से किसान से बड़े किसान तक, ये अवेलेबल था उसके लिए कि ज़रूरी है उसका किसान और खेती का। और ये गोधन है, भैंस है, जो पशु का, ये तो एक दिल से लगा होता था। वो अपने बच्चों से भी इतना प्यार नहीं होता जितना अपने पशु से और ये अपनी गौ माता से होता है। तो ये एक इसके लिए बहुत बड़ी पहुंच है। माँ बहन बेटी की अगर सोचो अच्छी होगी ना, तो सब कुछ आगे अच्छा ही होगा। और वो अपने घर का निर्माण तो करेगी, और अपने गांव का, देश का, और पूरे उसका विकास होगा जी। माँ बहन बेटियां हैं, हम आर्थिक स्थिति से इतने परेशान हैं कि घर में अपना गुजारा, क्योंकि एक तरफ हमारे जो भाई लोग हैं, बेटे हैं या पति हैं, कई तरह के नशे की लत भी होती है। और एक गाँव की महिला बाहर ना जा करके, कंपनी फैक्ट्री में ना जा करके, मैं तो यूँ कहती हूँ कि अपने घर में 4 गाय भैंस रखे, और अपने सीधे, और जो जितने भी बाहर के लोग अपने सीधे किसान से जुड़े, सीधे किसान से जुड़ेंगे तो देखो, एक तो किसान की आमदन ज़्यादा होगी, और जितने भी भाई बहन हैं जो मेरे को देख रहे हैं या जो हमारे से खरीद रहे हैं,
तो उनको एक अच्छी चीज़, अच्छा दूध, दही, लस्सी, घी एक अच्छा मिलेगा। थोड़ा ज़्यादा ना ले करके अगर उसका पूरा निकाला जाए कि मैं यूँ कह रही हूँ मैं 35 रुपये किलो घी बेच रही हूँ, घी मैं ये कुछ भी नहीं बेच रही जी। मैं तो हमेशा यूँ कहती हूँ कि आप किसान के साथ 2 दिन आके रहो, देखो, खाओ पियो और उसके साथ काम करो। आपको मैं यूँ कह रही हूँ 2 किलो नहीं 5 किलो फ्री दूंगी। आप ये जो काफ़ी बोलते कि महंगा है, कुछ महंगा नहीं है जी। एक से एक बढ़ चढ़ के लोग बैठे हैं, लेकिन हमें अपनी एक अलग पहचान और एक बढ़िया चीज़ की हमें पहचान होनी चाहिए और बढ़िया चीज़ हमारे को हमेशा देनी चाहिए। जितने भी माँ बहन बेटियाँ हैं उनकी हमेशा सोच ये हो कि हम अगले से पैसे ले रहे लेकिन उसको चीज़ तो ऐसी मिले, उसका मतलब शारीरिक और मानसिक विकास भी हो और उसको यूँ लगे हाँ चीज़ नहीं, एक ब्रांड मैंने खरीदा है, ये अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है और इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो माँ बहन बेटियों को सबके लिए काम तो गांव में हजारों लाखों हैं, लेकिन ये काम तो आम जुड़ा हुआ है। घर में रह कर भी घर परिवार संभाल भी लें और अपना लालन पोषण बच्चों का भी अच्छे से निकलेगा और उसमें घर परिवार अच्छे से खा पी भी सकेगा। सबसे बड़ी मिसाल है जी माँ बहन बेटी की। जय गौ माता, जय गोपाल जी।